कसरत कर रहा है, लेकिन पेट तेरा क्यों निकलता जा रहा है? नाना जी, ये आपका खत आया है। 46 होगी नापेंगे तो। पढ़ो इसे। पन्ना लाल जी के चाचा जी हीरा लाल जी की सारी संपत्ति जो कि 5 करोड़ के करीब है, वो सारी संपत्ति पन्ना लाल जी के सुपुत्र को दी जाती है। जल्द से जल्द आकर वही संपत्ति पर दावा ठोकें। जगदम्बे, हीरा चाचा थे ना, हीरा चाचा। पन्ना जी, कितनी बार मना करें? अब बताइए, नाश्ते के समय उनका नाम दे दिया, हमारी सारी भूख मर जाएगी, अब हम नहीं खा सकते। अरे जगदम्बे, अब ये सब कहने का क्या फायदा? हाँ? अब तो उनका नाम ही इस दुनिया से मिट गया। अरे अरे, और उनकी शोक सभा में मुझे जाना था, तो मैंने सोचा आपसे एक बार पूछ लूं। अरे पन्ना जी, इसमें पूछना क्या, जरूर चाहिए। अरे मेरे चाचा, जिंदगी भर तुमने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन मरते मरते तुमने इस पन्ना को हीरा बना दिया। करोड़पति। पन्ना जी, एक बात कहें, तुमको देखकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे चाचा जी गुजर गए। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई लॉटरी मिल गई हो। जगदम्बे, मैं खुश तो नहीं हूं, लेकिन मैं दुखी भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो आदमी आपको पसंद नहीं था, वो मुझे कैसे पसंद हो सकता है ना? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहें पन्ना जी, तुम्हारे चाचा भले ही दुनिया के दुश्मन हो, पर तुम्हें बहुत प्यार करते थे। अच्छा, हम जरा दुकान जा रहे हैं, यहाँ क्या ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा। अरे क्या बात है नाना जी, तो तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? अरे जाऊंगा नहीं क्या? अरे जायदाद पर दावा पेश करने। नाना जी, शायद आप भूल रहे हैं, या फिर आपने लेटर को ध्यान से नहीं पढ़ा है। लेटर में साफ साफ लिखा गया था कि आपके प्रिय चाचा की जायदाद संपत्ति पन्ना लाल जी यानी कि आपके सुपुत्र के नाम है। और जहां तक मेरी याददाश्त है नाना जी, आपकी सुपुत्री है एक, जो मेरी सासू माँ है। एक अभिनेता के अंदर सब कुछ मौजूद है, एक भाई, एक पिता, और नाना जी एक बेटा भी। और नाना जी का वो सुपुत्र मैं हूं, और ये बात हम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता। वाह मान बेटे, वाह, इसे कहते हैं। कहीं चाइना का माल तो नहीं ले रहे हो आप? चाइना के माल में ऐसा अक्सर पाया जाता है कि बैटरी चले पर सामान ना चले। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा कमरा तो आपको मालूम ही है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। ओ बेटे की जान, अब साडू भाई जो रटेंगे वो नहीं होगा, तो प्यारे नाना जी ने रटाया है। एक आखिरी रिहर्सल कर लेते हैं कि वकील के सामने क्या बोलना है। जी। तुम्हारा नाम? महान कपूर। सीन 1, टेक 1। महान पन्नालाल शक्तिशाली। पिताजी का नाम? विजय दीनानाथ चौहान। माँ का नाम? माँ का नाम सुहासिनी चौहान। हाँ। ये नाना जी एक्शन नहीं बोल रहे थे, इसी मारे बार बार गड़बड़ हो रही थी। चिंटू बेटा, इधर आओ बेटा, तुमसे एक जरूरी काम है। मुझे पता था नाना जी, लंगड़े घोड़े पर दाव लगाओगे तो ऐसा तो होगा ही ना। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि ये काम मैं करूं, तो इसके लिए ना आपको अपनी जेब में बहुत बड़ा सा छेक करना पड़ेगा। पैसे की चिंता मत करो बेटा, पैसे क्या है, उसको भी तो दे रहा था, 50,000 दे रहा था, 5 लाख दे दूंगा। 50-50, 2.5 करोड़ में मानते हो तो ठीक, वरना और भी काम है चिंटू चढ़ा के पास। चिंटू बेटा, 2.5 मैं दूंगा। ये हुई ना बात नाना जी।
आइए वकील साहब आइए। नमस्कार। आइए बैठिए बैठिए। सुस्वागतम। ये है मेरा दाम, मतलब है कि मेरा दारोमदार इसी पे है सारा, बेटे पे। चिंटू शक्तिशाली। ठीक है, ठीक ये पेपर है, पेपर लाइए, देखिए। हाँ, पेपर्स दे। चिंटू पन्नालाल शक्तिशाली। पेपर्स तो ठीक लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? चिंटू पन्नालाल शक्तिशाली, हाई स्कूल कहाँ से पास किए? राम मनोहर झुंझुनवाला से। उठिए ना महान जी। यहाँ एक यहाँ पे वसीयत की कागजी कार्रवाई अब पूरी हुई। अच्छा जी, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। चलिए 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 चलिए। अबे 5 करोड़ कुछ सामने मेरे मत आना। 5 करोड़ भाई। इसीलिए नहीं मिलते हैं। भगवान को भी पता है किसको देने किसको नहीं देने। मिर्गी का दौरा पड़ गया 5 करोड़ में ही आपको। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हीरा लाल जी की 5 करोड़ की संपत्ति चिंटू पन्नालाल शक्तिशाली के नाम कर दी गई है। मेरे नाम। मैं दूंगा आपको पैसे। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन का क्या मतलब है? पढ़ो। हीरालाल जी पर जो 5 करोड़ 1,25,000 का कर्ज था, वो चिंटू पन्नालाल शक्तिशाली को चुकाना होगा। अरे चिंटू बेटा, तू हिंदी में तो पास हो गया था, हिंदी ठीक से पढ़ बेटा, गलत तो नहीं पढ़ रहा तू। अरे हीरा नकली निकला है। क्या निकला? मैं भुगतूंगा, निकला जो निकला। नानी जी की जय हो। बैठो बेटा। पन्ना जी, जायदाद मिल गई? बन गए करोड़पति? हमें तो पहले से ही पता था कि क्या चल रहा है, सबूत नहीं था, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। जब लॉली ने फोन किया और हमें बताया कि महान ऐसे सोया पड़ा है जैसे नींद की गोलियां खा रखी हो, तब हमारा माथा ठनका और हम समझ गए कि क्या गड़बड़ है। बेटा चंद, जिस आदमी से तुमने वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कि हम देखना चाह रहे थे कि पैसे के लिए तुम दोनों क्या क्या करते हो। और अब बापू पन्नालाल और बेटा चिंटू लाल दोनों मिलकर चाचा जी का कर्जा उतारो। जैसी करनी वैसी भरनी। अजब गजब